राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वंदन अभिनंदन है छुटकुंतरी पाली में। दोस्तों, आज है होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक दिन पहले ही आपको मेरी तरफ से सबसे पहले हैप्पी होली। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और होलिका दहन अच्छे से मनाइए और होली की तैयारी अच्छे से कीजिए और रंग बिरंगी होली, रंग बिरंगी खुशियों के साथ आप सभी के जीवन में आए। तो होलिका दहन जैसा कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। कितना भी कोई कोशिश कर ले लोगों को परेशान करने का, कुछ भी बुराई कितना भी बलवान क्यों न हो, लेकिन अच्छाई के आगे हार मान ही लेती है, अपना घुटना टेक ही लेता है। तो जिस तरह से होलिका का दहन हुआ था, प्रहलाद जी का आप लोग को तो पता ही होगा कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बहुत ही दुराचारी था। वो अपने आप को भगवान मानने लगा था और कहता था कि सभी से कि मुझे भगवान मानो, भगवान मानो। लेकिन उनके घर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ और प्रहलाद जी भगवान को मानने लगे। उनका इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ गया था भगवान जी के प्रति कि वो हर कण कण में भगवान को देखने लगे। आप जहाँ भी चाहें, विश्वास में भगवान बसते हैं। कोई वस्तु में, कोई जगह में नहीं बसते हैं, भगवान विश्वास में है। विश्वास आप मानो तो पानी में है, हवा में है, धूप में है, हर जगह भगवान कण कण में है, रोम रोम में है। इसी तरह से प्रहलाद जी को हो गया था विश्वास कि प्रभु मेरे हर जगह हैं। तो वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता था, इसी पर वो बहुत क्रोधित होता था। नहीं, मुझे भगवान मानो। अपने पुत्र को ही मारने का बहुत कोशिश किया, पर्वत से गिराया उनको, किस तरह से बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई। तो फिर भी लेकिन वो भगवान को इतना मानते थे कि जब पूछा गया उनसे किसी क्या इस खंभे में है, तो बताते हैं प्रहलाद जी कि हाँ, खंभे में भी हैं पिताजी। तो जैसे ही खंभा को उखाड़ता है, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। जय हो नरसिंह भगवान की, जिनका आधा शरीर तो मतलब नर का होता है और जो यहाँ से धड़ जो होता है, ऊपर सिर जो होता है, सिंह का होता है। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने जो वरदान मांगा था, उनके सारे वरदान को मतलब सत्य करते हुए भगवान ने उसी की इच्छा अनुसार उसको मृत्यु प्रदान किया। जैसे कि न दिन के मरूंगा, न रात को मरूंगा, तो गोधूली बेरा में मारते हैं। न घर में मरूंगा, न बाहर मारूंगा, ऐसा हिरण्यकश्यप को वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। तो चौखट पे, देहरी पे मारते हैं। न अस्त्र से, न शस्त्र से, तो अपने नाखून से, हाथों के नाखून से फाड़ देते हैं उसको। और बोलते हैं न आकाश में, न पाताल में, तो अपने जंघा पे लेके, न आकाश में न धरती पर रखते हैं, जंघा पे रख के मारते हैं। और बोलते हैं कि मैं 12 महीना में किसी महीने में नहीं मरेंगे। तो इसी के लिए भगवान ने एक महीना का ही मतलब निर्माण किया, जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें। तो इस तरह से उसके सारे भी बात सत्य हो जाते हैं, भगवान की भी बातें, उनका दिया हुआ वरदान भी सत्य रहता है। और इस तरह से बुराई की पराजय होती है, बुराई हार जाता है और अच्छाई जीत जाती है, और प्रहलाद जी की भक्ति की विजय होती है। तो दोस्तों, हमें इससे यही मतलब प्रतीक होता है कि हमें हमेशा विश्वास भगवान पर बनाए रखना चाहिए। हम जब चाहें, जैसे चाहें, हम विश्वास बनाए रखें तो भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। बस हमें उन्हें तलाशना कहीं दूर जाके नहीं, हमने अपने आप में भगवान को तलाशना है। भगवान हमारे पास हैं, हम में हैं भगवान, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस विश्वास बनाए रखना है। इस तरह से उस दिन होलिका जब अपने भाई से कहती है कि मैं जला दूंगी, मुझे वरदान मिला है। जब आपके पास कोई शक्ति ऐसी है, जैसे पैसों की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, तो इसका आप लोग दुरुपयोग ना करें दोस्तों, इसका सदुपयोग करें। उसको अच्छे के लिए, उसको बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने चादर दिया था कि जैसे आपको कुछ आग वगैरह से बच सकते हैं, लेकिन उसका उसने क्या किया, दुरुपयोग किया। एक बालक को जलाने के लिए होलिका बैठ गई अग्नि में, तो क्या हुआ उसके साथ,
हवा इतना तेज़ आया कि उसके चादर उड़िया जाते हैं और होलिका जल जाती है, और वही चादर उड़ के प्रहलाद जी को ढक देता है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। इस तरह से होलिका का विनाश होता है। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन, उसके दूसरे दिन से होली धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से अपने बुराइयों का, अपने कुप्रवृत्तियों का दहन करें, मन में गलत विचार न लाएं और अच्छे से होलिका दहन मनाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो देखने के लिए, और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।